आब हयात बाब 33 यीशु बिन सिराग। खुदावंद के खौफ पर कोई ज़रर वाक़ ना होगा, बल्कि आजमाइश के वक्त उसकी हिफाजत की जाएगी और वो बुराइयों से बचाया जाएगा। दानिशमंद शरीयत से नफ़रत नहीं करता, पर जो उसमें रिया करता है वो तूफ़ान में कश्ती की मानिंद है। अक्लमंद आदमी शरीयत का वफ़ादार है और शरीयत उसके लिए औरीन की तरह वफ़ादार है। अपने कलाम को तैयार कर, जैसे कि सादिक अपने मसलों में करते हैं, बस तेरी सुनी जाएगी। अपने इल्म के मज़ामीन को मौजू कर और जवाब दे। अहमक का दिल गाड़ी के पहिए की तरह है और उसके ख़यालात हल्के घूमने वाले धुर्रे की मानिंद हैं। अहमक की रिफ़ाकत उस ज़ेनबंद घोड़े की मानिंद है जो हर सवार के नीचे हिनहिनाता है। खुदा दुनिया का दाना हुक्मरान एक दिन दूसरे दिन से क्यों अफजल है, जबकि हर रोशनी एक ही सूरज से आती है। खुदावंद की हिकमत ने उनके दरमियान तमीज़ की, जब उसने सूरज को बनाया जो कानून का पाबंद है, और उसने मौसमों के दरमियान फ़र्क किया तो ईदें मुकर्ररा वक्तों पर लौट कर आती हैं। बस उनमें से बाज़ को उसने ख़ास किया और पाक किया, और बाज़ को आम दिनों के शुमार में रखा। ऐसे ही सब इंसान मिट्टी से हैं, इसलिए कि आदम ज़मीन से पैदा किया गया, लेकिन खुदावंद ने उनके दरमियान अपनी हिकमत के मुताबिक तमीज़ की और उनकी राहों के माबैन फ़र्क रखा। उनमें से बाज़ को उसने बरकत दी और सरफराज किया, बाज़ को पाक किया और अपनी कुर्बत में रखा, और उनमें से बाज़ को लानत दी और पस्त किया और उनके मकाम से उन्हें निकाल दिया। जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में है और उसी की मर्ज़ी के मुताबिक साख्त होती है, उसी तरह इंसान अपने खालिक के हाथ में है। वही अपने फैसले के मुताबिक उसे हिस्सा देगा। बदी के मुकाबिल नेकी और मौत के मुकाबिल जिंदगी है, और ऐसा ही रास्तबाज के मुकाबिल खताकार। और इसी तरह हक ताला के तमाम कामों पर गौर कर तो तू दो दो एक बमुकाबिल दूसरे के पाएगा। हालांकि मैं सबसे पीछे इस तरह जाग उठा जिस तरह कोई अंगूर तोड़ने वालों के पीछे पीछे जमा करता है। तो भी मैंने खुदावंद की बरकत से उम्मीद रखी और जमा करने वाले की मानिंद अपने कोल्हू को भर लिया। ये समझ लो कि मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हिकमत के तमाम तलाशियों के लिए मेहनत की। ए उम्राए उम्मत मेरी सुनो, ए रूसाए जमात मेरी तरफ कान लगाओ। अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे या अपनी बीवी या अपने भाई या अपने दोस्त को अपने ऊपर इख्तियार ना दे और दूसरे को अपना माल ना दे। ऐसा ना हो कि तू पछताए और तुझे उसी से मांगना पड़े। जब तक तू जिंदा है और जब तक तुझ में दम है, अपने आप को किसी आदमी के सुपुर्द ना कर, क्योंकि बेहतर है कि तेरा बेटा तुझसे मांगे बनिस्बत इसके कि तू अपने बेटे के हाथों की तरफ देखे। अपने हर काम में अपनी फजीलत बरकरार रख और तेरी इज्जत में कोई ऐब ना लगे। अपने अय्यामे ज़िंदगी के गुजर जाने के करीब जिस वक्त के पैगामे अजल आ पहुँचे, तू अपनी मीरास तकसीम कर। घास, सोटा और बोझ गधे के लिए है, और रोटी, तादीब और काम गुलाम के लिए है। गुलाम को काम पर लगाए रख तो तू आराम में रहेगा। अपना हाथ उससे नर्म कर तो वो आज़ादी ढूंढेगा। जुआ और तस्मा गर्दन को झुकाता है, और हमेशा का काम गुलाम को फिरौतन रखता है। शरीर गुलाम के लिए सज़ा और जंजीर है। उसे काम पर भेज ताकि वो सुस्त ना रहे, क्योंकि बेकारी तरह तरह की शरारत सिखाती है। उसे उस काम पर कि जिसके वो लायक है
लगाए रख, और अगर वो नाफरमानबरदार हो तो उस पर जंजीरों का बोझ डाल, लेकिन बदन के अजाब में ज्यादती ना कर और कोई बात बेतमीजी से ना कर। अगर तेरा वफादार गुलाम हो तो उसे अपने बराबर रख, क्योंकि अपनी जान के खून से तूने उसे पाया। अगर तेरा वफादार गुलाम हो तो उससे अपनी जान की तरह सलूक कर, क्योंकि तू अपनी जान की हाजत के लिए उसका मोहताज है। अगर तू उसे नाराजगी से दुख देगा तो वो भाग जाएगा, और अगर वो भाग कर चला जाए तो किस राह में तू उसे ढूंढेगा।